उमरिया जिले के करकेली जनपद अंतर्गत कौड़िया ग्राम समेत आधा दर्जन गांवों के 1 सैकड़ा से अधिक ग्रामीणों ने शुक्रवार को भीषण गर्मी और लगभग 44 डिग्री तापमान के बीच जन आक्रोश यात्रा निकालकर जिला प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों ने कौड़िया ग्राम से उमरिया मुख्यालय तक यात्रा निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और गाँव में वर्षों से लंबित मूलभूत सुविधाओं की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना है कि देश को आजाद हुए कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उनका गाँव बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है, जिसके कारण बरसात के दिनों में आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क नहीं होने के कारण कई बार आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस तक गांव नहीं पहुंच पाती, जिससे मरीजों और गर्भवती महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि गाँव में स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है। लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, जबकि गर्मी के मौसम में जल संकट और अधिक गंभीर हो जाता है। ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग करते हुए प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा जताई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया और समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे व्यापक जन आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने कहा कि आंदोलन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। तो वहीं इस आक्रोश यात्रा के बाद दिए गए ज्ञापन पर एसडीएम बांधवगढ़ ने संबंधित विभागों से बात कर जल्द ही मूलभूत सुविधाएं प्रदान करवाने का आश्वासन दिया। कौड़िया से उमरिया तक के बीच में निकाली गई है और आपको बता देना चाहता हूं कि पहले ही मैंने बोला दल जाति धर्म से ऊपर आम जन की आवाज़ थी। ये कोई दल की यात्रा नहीं थी, कोई जाति या धर्म की यात्रा नहीं थी। ये यात्रा थी उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर जो इस के लिए मध्य प्रदेश का उमरिया जिला आज भी आज़ादी के बाद से परेशान है। और मुझे लगता है कि आप लोगों के माध्यम से मैं ये बात पूरे उमरिया जिले को और पूरे प्रदेश के अंदर ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन देकर हमें बताना चाह रहे कि आज भी सड़क नहीं बनी है, आज भी जल निगम का पानी नहीं पहुँचा है, आज भी पुल का निर्माण नहीं हुआ है। इसमें आप सोचिए कि जो बुनियादी चीज़ें सरकार की तरफ से रहती है कि बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सरकार की बुनियादी आवश्यकता जनता की है, वो पूरी करने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। क्या ये पूर्ति क्यों नहीं हो पाई? इसी पूर्ति को सुचारू रूप से कैसे चालू की जाए, तो मैं वृद्ध महिलाओं, युवाओं के साथ, बच्चों के साथ मिलकर लंबी यात्रा करके इस पूरी गर्मी में अपने पसीनों को सड़कों पे बहाते हुए यहाँ पहुँचे हैं। और इसे विक्रम का पसीना नहीं था, ये पूरे युवाओं का पसीना था। यहाँ मेरी बड़ी महिलाओं की, मेरी भाभी रिश्ते में लगने वाली, मेरे सयानों की पसीने थी। आप लोगों का भी सहयोग इसमें मिले, जिससे इस आवाज़ को बुलंद की जा सके, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और हमने एसडीएम साहब के माध्यम से कलेक्टर मैडम को ज्ञापन जो दिया है उसमें उन्होंने हमें कहा है कि निर्धारित समय में आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। कुछ बिंदुओं को उन्हें अभी तत्कालिक रूप से लिखा है और कुछ के लिए आश्वासन दिया है, और हमने भी उन्हें चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में आपने इस समस्या का समाधान किया तो हम आपका स्वागत करेंगे फूलों से। अगर हमारा न्यायिक मांग को मांगी नहीं गई तो हम संविधानों का अधिकारों का उपयोग करेंगे, सरकार जो हमें ताकत दी है उसका उपयोग करेंगे, सड़कों पर बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे, जो आवश्यकता पड़ेगी संविधान के दायरे में रहकर वो हम करने का पूरा प्रयास करेंगे और सफल होंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं आप सब मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूँ। सलैया, कौआझर और कुछ अन्य ग्रामों के ग्रामीणों ने कुछ सुविधाओं की मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपा है, जिसके संबंध में जो तत्कालिक विभागों से बात करके राहत प्रदान की जा सकती है, उसके लिए हम लोग इन विभागों को निर्देशित करेंगे कि वो तत्काल वो सुविधाएं उपलब्ध कराएं। और जो मांगे योजना अंतर्गत हैं या जो शासन से संबंधित हैं उनके लिए हम लोग शासन को लिखेंगे ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके। पानी जैसे मूलभूत आवश्यकता इनके पास नहीं है जी। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ अब आकाश कोट जैसा कुछ एरिया है जहाँ पे वाटर लेवल नीचे चला जाता है, तो वहाँ पे हमारी प्राथमिकता हमेशा ये रही है कि जहाँ भी पानी के संकट की बात आती है त्वरित राहत प्रदान की जाए। ऐसे कई गांव हैं जहाँ पे जैसे ही हमें पानी के संकट की सूचना आई है तो हमने तुरंत अपने विभागों के माध्यम से वहाँ पर राहत उपलब्ध कराई है, और ये प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। और जहाँ कहीं ऐसी दिक्कतें आती हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो भी स्थानीय रिसोर्सेज हैं या जिनके माध्यम से उनको सुविधा उपलब्ध कराई जा सके उसके माध्यम से उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाए।